ईश्वर अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। जिन लोगों ने कुफ्र अर्थात इनकार की नीति अपनाई और इनकार ही की हालत में मरे, उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे मनुष्यों की लानत और फिटकार है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी यातना हल्की की जाएगी और न उन्हें मोहलत ही मिलेगी। ये अनुवाद है इन दोनों मंत्रों का। इसका आशय यह है कि जो लोग ईश्वर और उसकी सत्ता और उसकी स्पष्ट वास्तविकताओं का इनकार कर देते हैं और मरते दम तक उस पर ही जमे रहते हैं, अडिग रहते हैं, तो वे लोग ईश्वर की नाराज़गी का शिकार होते हैं। मृत्यु के समय तक उनके लिए पलटने का अवसर होता है कि वे अपनी गलती को मान लें और पश्चाताप कर लें और अपनी गलती का सुधार कर लें। यदि वे अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो फिर दंड के भागी होते हैं, जिसमें उस दंड में, उस यातना में फिर किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी और उस अजाब या उस यातना या उस दंड से किसी भी प्रकार की कोई छूट या मोहलत नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ अरबी में शब्द कुफ्र प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है इनकार करना, रद्द करना या अस्वीकार करना। इनकार करने के अनेक रूप या अनेक प्रकार हो सकते हैं। एक यह है कि मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व का ही इनकार कर दे, उसकी प्रभु सत्ता को मानने का इनकारी हो जाए, उसको जगत का स्वामी या पूज्य मानने से इनकार कर दे, या उसके अधिकारों में कुछ दूसरी हस्तियों को भी साझी बना ले। एक इनकार यह है। दूसरा यह है कि ईश्वर अल्लाह को तो माने मगर उसके पैगंबरों, उसके इस दूतों को मानने से इनकार कर दे, या अगर उनको, उन पैगंबरों या इस दूतों को मानने को तैयार हो तो भी उनके बीच में अंतर करे और अपनी सुविधा और अपनी इच्छानुसार, अपनी पसंद के अनुसार किसी को माने और किसी को न माने। तीसरा रूप ये हो सकता है कि ईश्वरीय सत्ता को माने, ईश दूतों को भी मान ले सैद्धांतिक रूप से, परंतु व्यवहारिक रूप से अपने कर्म और व्यवहार में उन शिक्षाओं को और उस आस्था को लाने के लिए तैयार न हो, बल्कि उसका व्यवहार जानबूझकर अवहेलना या अवज्ञा या नाफरमानी का हो। तो ये सारी चीज़ें इनकार के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों और साथियों, संसार में ईश्वरीय सत्ता के चिन्ह चारों तरफ बिखरे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात और उसका इस विशाल काय ब्रह्मांड और उसका जो एक अटल सिस्टम है, वो ये बता रहा है कि एक सर्वशक्तिमान ने इसको बनाया है, वो इसको चला रहा है। इसी प्रकार स्वयं मनुष्य, उसका जीवन, उसकी उत्पत्ति, उसका शरीर, उसकी शक्तियाँ ये गवाही दे रही हैं कि एक बहुत बड़ी शक्ति ने उसको जीवन दिया है और उसके जीवन को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का समाधान भी वही कर रहा है। इस चीज़ को देखकर इंसान की, मनुष्य की शुक्रगुजारी ये है, एहसानमंदी ये है कि वो ईश्वर को माने, उसके आस्था रखे और उसके बताए हुए जीवन विधान और उस तरीक़े की वो पैरवी करे। यदि वो इसकी पैरवी नहीं करता है, इसका इनकार करता है, तो ये एक प्रकार से वो इन नेमतों और इन सारी चीज़ों का इनकार कर देता है। इस प्रकार वो एक पाप का भागीदार बन जाता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो पूरी कायनात, जिसमें सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी सब पाए जाते हैं, वो ईश्वरीय नियमों का पालन करते हुए नज़र आते हैं। स्वयं इंसान का शरीर ईश्वरीय नियमों का अनुसरण करता है, उसके अनुसार कार्य करता है। मनुष्य को आचार विचार की स्वतंत्रता दी गई है। इस स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए यदि मनुष्य ईश्वर का आज्ञा पालन नहीं करता है तो एक प्रकार से वो
संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतिकूल और उसके विपरीत व्यवहार करता है, जिसके कारण उसके जीवन में भी अशांति उत्पन्न होती है। और यदि वो ईश्वर के नियमों के अनुसार कार्य करता है तो पूरे संसार के साथ समन्वय और तालमेल के साथ कार्य करता है और वो सफलता का मार्ग अपनाता है। इसी बात को इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि यही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। परंतु जब इंसान इन अटल वास्तविकताओं का इनकार कर देता है और अपने आप को पाप का भागीदार बना लेता है और किसी तरह का पश्चाताप नहीं करता, तो वो दंड का मार्ग अपना लेता है। यदि वो पश्चाताप करके ईश्वर की तरफ लौटता है तो ईश्वर अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला, कृपाशील और दयावान है। मित्रों, हमारा विश्वास है कि वर्तमान में मनुष्यों की जटिल समस्याओं का समाधान भी अपने पालनहार की ओर पलटने तथा उसी के आगे समर्पित होने में है। ईश्वर हमारी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद।